इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और हम इसे याद करेंगे ट्रिक से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए अभी किसने वीटली गोल्ड अवार्ड जीता है। आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा। तो अभी चारुदत्त मिश्रा ने वीटली गोल्ड अवार्ड जीता है। अब इसको कैसे रिलेट करना है, देखो, वीटली से बन गया वीकली, है ना। और जब भी वीकली हॉलीडे वगैरह आता है तो चारों से हो गया चारों, चारों तरफ मिश्रा से हो गया मिश्री, मतलब खुशहाली हो जाती है ना, क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो हॉलीडे होता है, तो चारों तरफ मिश्रा से मिश्री, मिश्री मिश्री मन में हो जाती है कि भाई छुट्टी है, अब तो एंजॉय करेंगे, है ना। तो इससे आप ऐसा रिलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी इंडिया के नए आर्मी वाइस चीफ ये कौन बने हैं। तो आंसर होगा बी एस राजू। तो अभी बी एस राजू को आर्मी का वाइस चीफ बनाया है, ठीक है। अब इसको तो आप रिलेट कर लेंगे, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी उज्ज्वला डे ये मनाने का निर्णय लिया गया है और ये किस दिन मनाया जाएगा। आंसर होगा 1 मई। तो 1 मई को ये उज्ज्वला डे मनाया जाएगा। इसका भी इस साल निर्णय लिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये किसने स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट किया है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने, है ना। हिंदी में कहेंगे तो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करना है, देखो, उज्ज्वला की बात हो रही है ना, और उज्ज्वला से हम पकड़ेंगे उज्ज्वल। तो फ्यूचर उज्ज्वल होगा तो सब बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है ना। तो फीमेल तो और कोई होगी नहीं, माँ ही होगी, है ना। तो वो माँ ही होती है जो हमारे पीछे होती है, तो 1 मई से आप रिलेट कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना एमडी सीईओ बनाया है। आंसर होगा अंशुल स्वामी। तो अंशुल स्वामी को अभी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना एमडी सीईओ बनाया है। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो, शिवालिक से आप याद रखो शिलालेख, है ना। शिलालेख शिवालिक, लेख लेख दोनों में आ रहा है, थोड़ा याद कर लोगे। अब पुराने टाइम में क्या होता था, जो राजा होते थे उनके जो सेवक होते थे वो शिलालेख बनाते थे। किस लिए, उसके बदले में उन्हें कुछ अन्न मिलता था और शुल्क यानी कि शुल्क मिलता था। तो अनशुल्क के अन्न से बन गया अन्न और शुल्क से बन गया शुल्क। तो थोड़े से अन्न और शुल्क के लिए वो शिलालेख बनाते थे, किसके लिए, अपने स्वामी के लिए, है ना। तो इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि अपने स्वामी के लिए वो शिलालेख बनवाते थे। शिलालेख से शिवालिक हो गया और उसके बदले में उन्हें थोड़ा अन्न और शुल्क मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी कौन सा जिला बना है
जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपने यहाँ के सभी परिवारों को जन आरोग्य योजना में मिला चुका है, मतलब शामिल कर चुका है। आंसर होगा सांबा। तो सांबा जिला है, जम्मू कश्मीर में है ये, जो अपने यहाँ के सभी परिवारों को शामिल कर चुका है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ठीक है, अभी इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो? देखो, जन आरोग्य योजना है ना, तो आरोग्य से आपको याद रहेगा, आरोग्य हेल्थ से रिलेटेड है ना। कोविड-19 का ऐप है, तो वो हेल्थ से ही रिलेटेड है ना। तो जन से भी आप पकड़ सकते हो, जन भी पीपल से रिलेटेड है ना। तो पब्लिक की हेल्थ की बात होती है, हो रही है, तो सांबा जम्मू कश्मीर, यानी कि सांबा सबको मिला के, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए भी, इंटरनेशनल लेबर डे ये कब मनाया गया? आंसर होगा 1 मई। तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी किस बैंक ने बोब वर्ल्ड गोल्ड ये फैसिलिटी फीचर स्टार्ट किया है? फैसिलिटी कह दीजिए या फीचर कह दीजिए, स्टार्ट किया है। आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बोब वर्ल्ड गोल्ड स्टार्ट किया है। ठीक है, ये एक फीचर है जो इसने अपने ओल्ड कस्टमर्स को इजी फैसिलिटीज़ देने के लिए स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसको आप इजीली रिलेट कर सकते हो कि जो ओल्ड होता है वो गोल्ड होता है ना, और बोब से तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो बोब से हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, और ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड लोगों के लिए है तो गोल्ड वाला। आप योजना जैसे देखोगे वैसे ही आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए भी, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ हो रही है? आंसर होगा मनीला, फिलीपीन। तो अभी मनीला फिलीपीन में ये एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है। ठीक है, और इसमें अभी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है, और ये कहाँ हो रही है? तो ये मनीला, फिलीपींस में हो रही है। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? देखो, बैडमिंटन, तो जो जो एशिया में जो बैड लोग हैं ना, वो हमेशा क्या कहेंगे? मनीला मनीला, है ना। क्योंकि जो बैड लोग होंगे वो उन्हीं के पास पावर होगी, वही चैंपियन समझेंगे अपने आप को, है ना। तो जो बैड लोग होंगे वही कहेंगे कि मनीला। तो आप ऑप्शन में देखोगे बैडमिंटन, तो आप रिलेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी नेटो ने एक साइबर सुरक्षा अभ्यास किया है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2022। इसको किस देश ने जीता है ये आपको बताना है। आंसर होगा फिनलैंड। तो फिनलैंड ने ये लॉक्ड शील्ड 2022, जो कि एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है, इसको जीता है। ठीक है, ये नेटो द्वारा आयोजित किया गया था। अब इसको आप रेट कैसे कर सकते हो? देखो, अभ्यास का नाम है लॉक्ड शील्ड। लॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, है ना।
और सील्ड का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को कवर कर देना, कवर करके हम बंद करते हैं। तो जो कंट्रीज़ होती है ना, वो बार बार अपने बॉर्डर्स को मतलब अपने लैंड को कवर करती रहती हैं। एक बार जाओगे फिन कवर कर देंगी, दूसरी बार जाओगे फिन से कवर कर देंगी, तो फिन फिन बार बार, है ना। तो फिन फिन कवर करती हैं, तो फिन से लैंड कवर कर देती हैं, तो फिन से लैंड कवर कर देती है, तो फिनलैंड, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, अभी आरबीआई ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसके अनुसार अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड इशू करना है, तो उसके लिए उनके पास कितना नेट ओन्ड फंड होना चाहिए? आंसर होगा 100 करोड़। तो आरबीआई के अनुसार अगर किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, कोई भी कंपनी होगी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी कोई भी, तो उसको अगर क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू करना है, तो उसके पास 100 करोड़ का नेट ओन्ड फंड होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी 2022 का इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेस्ट फेयर, यानी कि मेला, इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर, ये कहाँ हो रहा है? तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो अभी न्यू दिल्ली में ये 2022 का इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? देखो, इंटरनेशनल फूड की बात हो रही है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पर फूड है, तो न्यू, यानी कि ये कोई न्यू टॉपिक तो है नहीं। इसकी इसका जो इशू है, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू है तब से डेली ये इशू अराइव हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी किस बॉलीवुड एक्टर को कांस फिल्म फेस्ट में जूरी के मेंबर के तौर पे शामिल किया गया है 2022 में? आंसर होगा दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण को इस बार जो कांस फिल्म फेस्टिवल होने वाले हैं उसमें जूरी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी किस बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है? आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है। अब इसको कैसे रिलेट करना है? देखो, जो भी माइक्रो लेवल पे कंपनियां होती हैं या स्मॉल लेवल पे कंपनियां होती हैं ना, वो क्या होती हैं? ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन होती हैं, है ना। और उनका अलग ही इकोसिस्टम होता है। और जब लोग उसे देखते हैं तो क्या कहते हैं? आई सी, बोलते हैं ना, आई सी, है ना। तो आई सी करते हैं लोग। तो क्या होता है, माइक्रो स्मॉल वाली जो कंपनियां होती हैं वो सबके लिए ओपन होती हैं,
उनका अलग ही इकोसिस्टम होता है और लोग उन्हें देख के कहते हैं ICICI, तो है ना, तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए अभी हमारे PM के, प्रधानमंत्री के नए एडवाइज़र बने हैं, उनका नाम क्या है? आंसर होगा तरुण कपूर। तो अभी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का नया एडवाइज़र बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी किस बैंक ने, सॉरी, किस स्टेट में जीन बैंक परियोजना स्टार्ट की है? किस स्टेट ने जीन बैंक परियोजना स्टार्ट की है? आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र देश का पहला बना है जिसने जीन बैंक परियोजना स्टार्ट की है। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? देखो, जीन की बात हो रही है ना। अब जीन थोड़ी बहुत तो होती नहीं है, बहुत सारी होती है ना। तो जीन के लिए क्या होता है? महा स्टेट चाहिए होगा, छोटा बड़ा नहीं, महा स्टेट, महा या फिर माइक, लार्ज नंबर पे महा वाला। तो महा तो हमारे इंडिया में एक ही है, महाराष्ट्र, है ना। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए अभी वर्ल्ड ट्यूना डे ये कब मनाया गया? आंसर होगा 2 मई को। तो 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो, 2 माई है ना, माई मतलब माँ होता है, 2 माई है। तो वो कह रही है टूना, टूना, लोग बोलते नहीं टूना, पहले मैं तू ना, है ना। तो एक दूसरे को टूना टूना बोल रही हैं। 2 माई हैं, एक नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, बस दो ही हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी मियाकावाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर होगा महेश नगर। तो अभी मियाकावाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान में है, इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए भी खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 ये कहाँ पर हुए? आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो अभी नई दिल्ली में खेलो मास्टर्स गेम 2022 ये हुए हैं। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, जो हमारे मास्टर्स होते हैं ना, वो खेलने के लिए डेली डेली मना करते हैं, है ना, कि पढ़ाई में ध्यान दो, खेलो मत, पढ़ाई में ध्यान दो ना। तो डेली डेली मना करते हैं, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट ये कहाँ बना है? आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट खुला है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है? देखिए, क्वेश्चन में है ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट, है ना, फील्ड। और फील्ड पे हमें पता है बहुत सारे गेम्स होते हैं, जो भी खेलना होता है हम फील्ड पे ही खेलते हैं। और खेल में क्या होता है, हार और जीत लगी रहती है। तो हार मतलब बिहार, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए अभी इंडिया का कौन सा पहला स्टेट बना है जो 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को पार कर गया है?
आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जो सोलर कैपेसिटी में 10 गीगावाट को पार कर गया है। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, सोलर कैपेसिटी में 10 गीगावाट को पार किया है और ये पहला बना है। तो कोई भी चीज़ पहले किया तब तो ये राजा बन गया, है ना। अब हिस्ट्री में इनका नाम दर्ज हो गया। कभी भी आएगा तो पहले का नाम आएगा तो राजस्थान, राजा हो गया ये, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये कब मनाया गया? आंसर होगा 8 मई। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये 8 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो हरियाणा पंचकुला में होने वाला है उसका मैस्कॉट क्या है? आंसर होगा धाकड़। तो अभी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाले हैं पंचकुला हरियाणा में। उसका मैस्कॉट है धाकड़। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो, यूथ के गेम जो होते हैं ना उसमें जो यूथ खेलते हैं वो धाकड़ होते हैं। हरियाणा में आपने सुना होगा ना, कहते हैं ना छोरा धाकड़ है या छोरी धाकड़ है। तो धाकड़ होगा तभी जीतेगा, यूथ होना चाहिए, वो धाकड़ होना चाहिए। कमज़ोर लोग नहीं जीत पाएंगे, जो धाकड़ होगा वही जीत पाएगा, है ना। तो ये इजी है, आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी 2022 का नियामी ओपन ये किसने जीता है? आंसर होगा मैक्स वर्सपन। तो अभी मैक्स वर्सपन ने 2022 का नियामी ओपन ये जीत लिया है। ये फॉर्मूला 1 रेस होती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए अभी अविनाश सहगल ये किस फील्ड से रिलेटेड है? आंसर होगा एथलीट। तो अभी ये अविनाश सहगल ये न्यूज़ में है और ये एक एथलीट है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या है? तो इन्होंने 5000 किलोमीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अविनाश सहगल किस फील्ड से रिलेटेड है? तो एथलीट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया है जिसका नाम है आसानी। ये नाम किस देश ने दिया है? आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका ने बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया है आसानी उसका नाम दिया है। अब इसका कैसे याद करना है? देखो, श्रीलंका से हमें याद आती है लंका, है ना। और जब लंका जाना था तो वहाँ पे आसान नहीं था, है ना, क्योंकि रास्ते में समुद्र था और बहुत सारे तूफान आने लग गए थे। तो उन्होंने फिर राम सेतु बनाया था, है ना। तो आसान नहीं था, तो आसानी से हो गया आसान नहीं। और कहाँ के लिए आसान नहीं था? तो श्रीलंका जाने के लिए आसान नहीं था। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी किस स्टेट ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्ट की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, लाडली जो लड़कियां होती हैं ना उनको हमारे सोसाइटी में शुरू से मतलब इक्वालिटी नहीं थी, है ना। कोई गर्ल चाइल्ड को रखना नहीं चाहता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लाडली जो होती है लड़कियां जो होती हैं जो लाडली होती हैं उनको लक्ष्मी का रूप दे दिया, है ना। कि लाडली जो होती है वो लक्ष्मी होती है, इनको मारना नहीं चाहिए, है ना।
तो लक्ष्मी का रूप दिया और उनको लोगों के मध्य पहुंचाया, क्योंकि कोई भी आइडिया है उसको जब तक किसी के बीच में नहीं पहुंचाओगे तो वो मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मध्य मतलब मध्य प्रदेश है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जो लाडली होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और ये हमें लोगों के मध्य में पहुंचाना था ये आइडिया। तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। बहुत ईजी है, आप एक दो बार देखेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी ब्रिटिश एम्पायर का सबसे ऊंचा सम्मान, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये किसे मिला है? आंसर होगा गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। ये एक ही हैं, इनका नाम है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखना है, देखो ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा अवार्ड है ना, तो चाहे कोई भी एम्पायर हो, चाहे ब्रिटिश हो चाहे मुगल हो, उसको अगर सक्सेसफुल रहना है तो वहाँ पे कौन कौन होंगे, वहाँ पे एक गुरु होगा, है ना, और जो राजा होंगे उनको लोग स्वामी बोलेंगे, स्वामी भी होगा वहाँ पे। फिर वहाँ पे कृष्ण भगवान भी होंगे, है ना, और वहाँ पे मूर्तियाँ भी होंगी, क्योंकि जो एंसेस्टर होते हैं उनको लोग कैसे याद करेंगे, एंसेस्टर की कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना के ही याद करते हैं। तो कोई भी एम्पायर है तो एम्पायर में गुरु भी होगा, स्वामी भी होगा, कृष्ण भी होगा, और स्ट्रक्चर के तौर पे मूर्तियाँ भी होंगी। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, बताइए अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, इसके अकॉर्डिंग भारत की फर्टिलिटी रेट कितनी है? आंसर होगा 2%। तो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2% है, पहले 2.4% थी। ठीक है, अब इसी सर्वे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट अगर पूछता है तो वो है बिहार का 2.9। ठीक है, सबसे कम अगर पूछता है तो वो है सिक्किम का। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी श्रीलंका के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा महेंद्र राजपक्षा। तो श्रीलंका के अभी प्राइम मिनिस्टर थे महेंद्र राजपक्षा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इजी है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी परम विशेष सेवा सम्मान, ये किसको मिला है? आंसर होगा मनोज पांडे। तो अभी मनोज पांडे को परम विशेष सेवा सम्मान मिला है। और मतलब अब इसको रिलेट कैसे करना है, तो देखिए परम विशेष सेवा की बात हो रही है, तो कोई जब हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हमारा परम कर्तव्य क्या होता है कि उसकी सेवा की जाए, है ना। और सेवा कैसे करते हैं, सेवा करते हैं हम लोग पानी देकर, पान दे, है ना, पान देते हैं, पानी देते हैं। तो ऐसे मनोज पांडे, ये याद रखना क्योंकि ये इन्होंने अभी ये नए आर्मी चीफ बने हैं, मनोज मुकुंद नरवणे को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी किस बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है? आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है। अब इसको कैसे रिलेट करना है, देखो
जो भी माइक्रो लेवल पे कंपनियां होती हैं या स्मॉल लेवल पे कंपनियां होती हैं ना, वो क्या होती हैं, ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन होती हैं, है ना। और उनका अलग ही इकोसिस्टम होता है। और जब लोग उसे देखते हैं तो क्या कहते हैं, आई सी, बोलते हैं ना आई सी, है ना। तो आई सी करते हैं लोग। तो क्या होता है, माइक्रो स्मॉल वाली जो कंपनियां होती हैं वो सबके लिए ओपन होती हैं, उनका अलग ही इकोसिस्टम होता है। और लोग उन्हें देख के कहते हैं आई सी आई। तो है ना, तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, अभी हमारे पीएम के, प्रधानमंत्री के नए एडवाइजर बने हैं, उनका नाम क्या है? आंसर होगा तरुण कपूर। तो अभी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का नया एडवाइजर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, अभी किस बैंक ने, सॉरी, किस स्टेट में जीन बैंक परियोजना स्टार्ट की है? किस स्टेट ने जीन बैंक परियोजना स्टार्ट की है? आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र देश का पहला बना है जिसने जीन बैंक परियोजना स्टार्ट की है। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? देखो, जीन की बात हो रही है ना। अब जीन थोड़ी बहुत तो होती नहीं है, बहुत सारी होती है ना। तो जीन के लिए क्या होता है, महा स्टेट चाहिए होगा, छोटा बड़ा नहीं, महा स्टेट, महा, या फिर माइक, लार्ज नंबर पे महा वाला। तो महा तो हमारे इंडिया में एक ही है, महाराष्ट्र, है ना। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए, अभी वर्ल्ड ट्यूना डे ये कब मनाया गया? आंसर होगा 2 मई को। तो 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो, 2 माई है ना, माई मतलब माँ होता है, 2 माई है। तो वो कहती है टूना, टूना, लोग बोलते नहीं तू ना, पहले मैं तू ना, है ना। तो एक दूसरे को टूना टूना बोल रही हैं। 2 माई हैं, एक नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, बस दो ही हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, अभी मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर होगा महेश नगर। तो अभी मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान में है, इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए भी, खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 ये कहाँ पर हुए? आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो अभी नई दिल्ली में खेलो मास्टर्स गेम 2022 ये हुए हैं। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, जो हमारे मास्टर्स होते हैं ना, वो खेलने के लिए डेली डेली मना करते हैं, है ना, कि पढ़ाई में ध्यान दो, खेलो मत, पढ़ाई में ध्यान दो ना। तो डेली डेली मना करते हैं, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, अभी भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट ये कहाँ बना है? आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट खुला है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है?
देखिए क्वेश्चन में है ग्रीन फील्ड एथिनॉल प्लांट, है ना, फील्ड। और फील्ड पे हमें पता है बहुत सारे गेम्स होते हैं, जो भी खेलना होता है हम फील्ड पे ही खेलते हैं। और खेल में क्या होता है, हार और जीत लगी रहती है, तो हार मतलब बिहार, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी इंडिया का कौन सा पहला स्टेट बना है जो 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को पार कर गया है। आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जो सोलर कैपेसिटी में 10 गीगावाट को पार कर गया है। अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो सोलर कैपेसिटी में 10 गीगावाट को पार किया है और ये पहला बना है, तो कोई भी चीज़ पहले किया तब तो ये राजा बन गया, है ना। अब हिस्ट्री में इनका नाम दर्ज हो गया, कभी भी आएगा तो पहले का नाम आएगा तो राजस्थान, राजा हो गया ये, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये कब मनाया गया। आंसर होगा 8 मई। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये 8 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो हरियाणा पंचकुला में होने वाला है, उसका मैस्कॉट क्या है। आंसर होगा धाकड़। तो अभी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाले हैं पंचकुला हरियाणा में, उसका मैस्कॉट है धाकड़। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, देखो यूथ के गेम जो होते हैं ना, उसमें जो यूथ खेलते हैं वो धाकड़ होते हैं। हरियाणा में आपने सुना होगा ना, कहते हैं ना छोरा धाकड़ है या छोरी धाकड़ है, तो धाकड़ होगा तभी जीतेगा, यूथ होना चाहिए, वो धाकड़ होना चाहिए। कमज़ोर लोग नहीं जीत पाएंगे, जो धाकड़ होगा वही जीत पाएगा, है ना। तो ये इजी है, आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी 2022 का नियामी ओपन ये किसने जीता है। आंसर होगा मैक्स वर्सपन। तो अभी मैक्स वर्सपन ने 2022 का नियामी ओपन ये जीत लिया है। ये फॉर्मूला वन रेस होती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी अविनाश सहगल ये किस फील्ड से रिलेटेड है। आंसर होगा एथलीट। तो अभी ये अविनाश सहगल ये न्यूज़ में है और ये एक एथलीट है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या है, तो इन्होंने 5000 किलोमीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अविनाश सहगल किस फील्ड से रिलेटेड है, तो एथलीट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया है जिसका नाम है आसानी, ये नाम किस देश ने दिया है। आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका ने बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया है आसानी, उसका नाम दिया है। अब इसका कैसे याद करना है, देखो श्रीलंका से हमें याद आती है लंका, है ना। और जब लंका जाना था तो वहाँ पे आसान नहीं था, है ना, क्योंकि रास्ते में समुद्र था और बहुत सारे तूफान आने लग गए थे। तो उन्होंने फिर राम सेतु बनाया था, है ना। तो आसान नहीं था, तो आसानी से हो गया आसान नहीं। और कहाँ के लिए आसान नहीं था, तो श्रीलंका जाने के लिए आसान नहीं था। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी किस स्टेट ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्ट की है।
आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, लाडली जो लड़कियां होती है ना, उनको हमारे सोसाइटी में शुरू से मतलब इक्वालिटी नहीं थी, है ना। कोई गर्ल चाइल्ड को रखना नहीं चाहता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लाडली जो होती है, लड़कियां जो होती हैं, जो लाडली होती हैं, उनको लक्ष्मी का रूप दे दिया, है ना। कि लाडली जो होती है वो लक्ष्मी होती है, इनको मारना नहीं चाहिए, है ना। तो लक्ष्मी का रूप दिया और उनको लोगों के मध्य पहुंचाया। क्योंकि कोई भी आइडिया है उसको जब तक किसी के बीच में नहीं पहुंचाओगे तो वो मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मध्य मतलब मध्य प्रदेश, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। जो लाडली होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं और ये हमें लोगों के मध्य में पहुंचाना था ये आइडिया। तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। बहुत ईजी है, आप एक दो बार देखेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी ब्रिटिश एम्पायर का सबसे ऊंचा सम्मान, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये किसे मिला है? आंसर होगा गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। ये एक ही हैं, इनका नाम है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। ठीक है। अब इसे कैसे याद रखना है? देखो, ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा अवार्ड है ना। तो चाहे कोई भी एम्पायर हो, चाहे ब्रिटिश हो चाहे मुगल हो, उसको अगर सक्सेसफुल रहना है तो वहाँ पे कौन कौन होंगे? वहाँ पे एक गुरु होगा, है ना। और जो राजा होंगे उनको लोग स्वामी बोलेंगे, स्वामी भी होगा वहाँ पे। फिर वहाँ पे कृष्ण भगवान भी होंगे, है ना। और वहाँ पे मूर्तियाँ भी होंगी, क्योंकि जो एंसेस्टर होते हैं उनको लोग कैसे याद करेंगे? एंसेस्टर की कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना के ही याद करते हैं। तो कोई भी एम्पायर है तो एम्पायर में गुरु भी होगा, स्वामी भी होगा, कृष्ण भी होगा और स्ट्रक्चर के तौर पे मूर्तियाँ भी होंगी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष किस देश को बनाया है? आंसर होगा भारत। तो अभी भारत को 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए अभी 100 अरब डॉलर वार्षिक आय को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? आंसर होगा रिलायंस। तो अभी रिलायंस 100 अरब डॉलर वार्षिक आय को पार करने वाली पहली कंपनी भारत की बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी नेटो कोऑपरेशन फॉर साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियन देश बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी IBIA फीमेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये किस देश में हो रही है? आंसर होगा इस्तांबुल, टर्की। तो अभी टर्की के इस्तांबुल में ये IBIA फीमेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, फीमेल जो है ना वो अ, अपने हक के लिए लड़ती नहीं है जल्दी से, है ना। लड़ाई नहीं करती तो वो बॉक्सिंग भी नहीं करती। तो उनको स्थान दिलाने के लिए बहुत कष्ट करना होता है, बहुत परिश्रम करना होता है ना। तो स्थान, है ना, तो वो लड़ती नहीं है, लड़ने से बॉक्सिंग हो गया।
क्योंकि और कोई गेम देखोगे तो वो उसमें आपका होगा नहीं। लड़ने से हो गया तो बॉक्सिंग आएगा, ध्यान रखना है ना। तो लड़ती हैं तो उनको अपने स्थान प्राप्त करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे ये कब मनाया गया? आंसर होगा 12 मई। तो 12 मई को अभी अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा कांच का पुल ये कहाँ पर बना है? आंसर होगा वियतनाम। तो अभी वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा कांच का पुल बना है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, सबसे बड़ा बनाया है, पहला बनाया है ना, तो इसका नाम हो गया। तो वियतनाम ऐसी कंट्री देखना जिसमें नाम आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी मांगघर गांव ये कहाँ पर है? आंसर होगा महाराष्ट्र। तो मांगघर गांव है ये महाराष्ट्र में है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी पालन, ये पहला गांव बना है जहाँ पे मधुमक्खी पालन 80% लोग करते हैं, ठीक है। 80% आबादी जो है वो मधुमक्खी पालन करती है, और ये देश का पहला गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी मिड डे मील में 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा तमिलनाडु। तभी मिड डे मील में खाने के साथ नाश्ता भी देगा तमिलनाडु, ठीक है। मिड डे मील में पहले लंच ही मिलता था, वो भी दोपहर के टाइम में। अब तमिलनाडु ने कहा है कि ये नाश्ता भी देगा, वो भी 1 से 5वीं तक की क्लास को। और एक बात और, मिड डे मील की जो स्टार्टिंग है वो भी तमिलनाडु से ही हुई थी, और इसका अभी नाम भी बदल गया है स्कीम का। इसे अब पीएम पोषण योजना बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी बांग्ला एकेडमी अवार्ड ये पहली बार दिया गया है, ये किसे मिला है? आंसर होगा ममता बनर्जी। तो अभी पहली बार स्टार्ट हुआ ये बांग्ला एकेडमी अवार्ड, और ये ममता बनर्जी को मिला है। कैसे याद रख सकते हैं? देखो, बांग्ला से आपको याद आ जाएगा बंगाल से रिलेटेड है ना, और बंगाल में सबसे चर्चित कौन है? ममता बनर्जी, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी लुई बुल्टन ये लग्जरी ब्रांड है, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो अभी दीपिका पादुकोण को ये लुई वुल्टन लग्जरी ब्रांड है ये, इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है, और ये पहली इंडियन है, ठीक है। इसे कैसे रिलेट करना है? देखो, पहली बनी है, तो इनका बहुत एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, इनकी फ़ोटो खींची जाएगी, प्रेस वाले आएंगे, इनकी डीपी छपेगी बुक पे, है ना। पहले पेज पे इनकी फ़ोटो आएगी, न्यूज़ में भी, बुक पे भी, न्यूज़पेपर में भी। तो इनकी डीपी डीपी फ़ोटो को ही कहते हैं डीपी, है ना। तो डीपी छपेगी, तो दीपिका पादुकोण, डीपी से हो गया दीपिका पादुकोण, आप
ऑप्शन में देखेंगे तो आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी एयर इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा कैंपबेल विल्सन। तो अभी कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के नए सीईओ बने हैं, ठीक है, एमडी सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी यूएई के राष्ट्रपति का निधन हो गया है, उनका आपको नाम बताना है। आंसर होगा शेख जायद बिन अल नयान। तो अभी यूएई के राष्ट्रपति थे ये शेख जायद बिन अल नयान, इनका निधन हो गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी रॉयल गोल्ड मेडल ये किसे मिला है? आंसर होगा बी वी दोषी। तो अभी बी वी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल मिला है। अब इसे कैसे याद रखोगे? देखो, रॉयल जो लोग होते हैं ना, वो गोल्ड मेडल उसी को देंगे जो उनका दोस्त होगा, जो दोषी होगा, है ना, जो उनके कांटेक्ट में रहेगा। ऐसे ही किसी को तो दे नहीं देंगे। तो जो दोषी होगा, जो दोस्त होगा, उन्हीं को वो मेडल देंगे। तो दोषी आप बी वी दोषी ऐसे पहचान जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए अभी रेल टेल ने किसने कितने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाणी योजना को स्टार्ट किया है? आंसर होगा 100। तो अभी रेल टेल ने 100 रेलवे स्टेशन पे प्रधानमंत्री वाणी योजना को स्टार्ट किया है। अच्छा, अब वाणी की भी अपनी फुल फॉर्म है। वाणी की फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं। वाईफाई, ए से एक्सेस, एन से नेटवर्क, आई से इंटरफेस, ठीक है, वाणी। तो ये होगी इसकी फुल फॉर्म। अब इसे कैसे आप याद करोगे जिससे एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट से क्लिक हो जाए? देखिए, जब भी हम रेल में, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ना तो नेट चलता है, ना वाईफाई चलता है, ना कॉलिंग होती है। तो कॉलिंग नहीं होती तो वाणी जो है वो आवाज़, वाणी आवाज़ को कहते हैं ना, वाणी, तो वो साफ़ नहीं आती है। तो हम लोग बोलते हैं रेल, रेल है ये टेल है, बोलते हैं ना कि रेल है टेल है, पता नहीं क्या रेल है ना। तो जब आवाज़ नहीं आती है यानी कि वाणी नहीं आती है, तो हम रेल टेल बोलते हैं। और स्टेशन पे रुकती है तब बात करते हैं। तो ऐसे आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा संजीव बजाज। तो अभी संजीव बजाज को कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया है। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, जितने भी वर्कर्स होते हैं ना, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडिया के जो लेबर होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है। तो अगर हमको संजीव, संघ को जीव, सभी जीव को संग लेना है ना, जिससे वो कोई भी परेशानी है तो उसे बजाज दे, है ना, बजा दे। तो हमें उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो जब उनमें कॉन्फिडेंस होगा, जब वो इंडियन की इंडस्ट्री में अच्छे से काम करेंगे, तभी हम संग रह के जी सकते हैं। तो संजीव, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे बजाज देंगे। तो ये हो गया संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं?
आंसर होगा राजीव कुमार। तो अभी राजीव कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील चंद्रा को। तो ये आप याद रखिएगा, ये मे की न्यूज़ है। अभी ESI MTS में आया भी था ये क्वेश्चन, तो लोगों ने सुशील चंद्रा लगाया है, आंसर राजीव कुमार था। अच्छा, अब इसको रिलेट कैसे करोगे? देखो, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो जो कमिश्नर होते हैं वो रास्ते पे चल रहे हुए जीप को, रास्ते को बोलेंगे राह है ना, तो राह पे चल रहे हुए जीप को वो मारते हैं, जिससे कि भीड़ ना लगे, है ना, कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो रास्ते पे चल रहे जीप को मारते हैं। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार ये किसको मिला है? आंसर होगा फ्रैंक विल जेड। तो डॉक्टर फ्रैंक विल जेड को ये टेम्पल्टन अवार्ड 2022 मिला है। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, चाहे टेम्पल की बात हो, चाहे गुरुद्वारे की बात हो, चाहे मस्जिद की बात हो, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, सभी रिलीजन को फ्रैंक रहना है, फ्रैंकली रहना है ना। तो जब फ्रैंकली रहोगे तो कोई कहीं भी जा सकता है। और हम लोग क्या कहते हैं, वी विल मतलब हम सबका एक ही इच्छा है ना। तो फ्रैंकली रहना है तो फ्रैंक विल जेड आप याद रख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? आंसर होगा सऊदी अरामको। तो सऊदी अरामको अभी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? देखो, जिसकी वैल्यू होगी, है ना, उसको तो आराम ही आराम है ना। तो सऊदी अरामको ये सब याद रख लेंगे। लास्ट ईयर एप्पल थी, ठीक है, 2020-21 का पूछेगा तो लास्ट एप्पल थी। लेटेस्ट का पूछेगा तो सऊदी अरामको है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए अभी श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर होगा रानिल विक्रम सिंघा। तो रानिल विक्रम सिंघा अभी श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं।